पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर अब सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा रुख कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा रुजू भी कर लिया है कि जी तमाम तर जो मुकदमात हैं उसमें हमें अनड्यू विक्टिमाइजेशन का सामना है और अगर कोई रिलीफ भी मांगने जाते हैं तो वो उनको रिलीफ भी नहीं मिल पा रहा। जैसे कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस लगना था लेकिन मौजूद चीफ जस्टिस मौजूद नहीं थे और उनकी इनअवेलेबिलिटी की वजह से ये हो नहीं पाया। सर ये क्या मामलात हैं, क्योंकि पहले तो ये इल्ज़ाम लगता था कि अनड्यू रिलीफ मिल रहा है बहुत पीटीआई चेयरमैन को, और अब दी अदर वे राउंड बाकायदा इस बात की शिकायत जो है वो पीटीआई की तरफ से दर्ज की गई है सुप्रीम कोर्ट में। पहले वाला तो दुरुस्त नहीं था कि इसको इमरान को कोई अनड्यू रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल मुनासिब रिलीफ मिला है जितना भी मिला है। अगर कह दिया चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि गुड टू सी यू, तो उस पर एक वावेला बन गया कि जी ये तो उनके साथ मिले हुए हैं चीफ जस्टिस। आज या कल चीफ जस्टिस ने अगर कहा है एहसन इकबाल के बारे में कि वो बड़े दानिश्वर हैं और बड़े, एक और लफ्ज़ भी अच्छा था उनके लिए इस्तेमाल किया, ज़ीरक या कुछ इस तरह का, तो क्या वो चीफ जस्टिस बिक गया है नून के हाथों? ये तो पता नहीं। अपने हक में अगर बात कर जाती हो तो उसको डंडोरा करते हैं, दूसरे के हक में जाती हो वही बात, क्योंकि आखिरकार ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 12 बजे जाके और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये नो कॉन्फिडेंस वोट को यकीनी बनाया था, वरना स्पीकर डिप्टी स्पीकर हाउस को एडजर्न करके चला गया हुआ। yes, very right, ये 12 बजे अदालत वहाँ पहुँची थी और चीफ जस्टिस पहुँचे। अब अगर चीफ जस्टिस ज़रा हमारी बात सुन लेते हैं, मैं एक पटिशनर हूँ फौजी अदालतों के ख़िलाफ़, तो इनमें वावेला पड़ जाता है कि जी ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ये तो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं और ये तो फलां हैं और ये हैं। तो ये प्रोपेगेंडा करना इनके लिए बहुत आसान है। आज ये मुसलसल कोई 6 हफ्तों से आपने देखा कोई बयान नहीं आया मोहतरमा मरियम नवाज़ का साहबा का, कोई बयान नहीं आया नवाज़ शरीफ साहब का, बस फ्रंट फुट पे खेलते रहे शहबाज शरीफ साहब। और अब उनका भी वक्त ज़रा थोड़ा सा बैक स्टेज जाने का आ गया है। वो यकीनन स्टेज पे रहेंगे पर बैक स्टेज हो गए हैं क्योंकि निगरान अब आ गए हैं। अब निगरानों को सिर्फ एक चीज़ याद कराते रहना चाहिए। आपको मालूम है कि जब सीजर फतुहात करके आता था वापस और सारा रोम उसके इस्तकबाल करने को खड़ा होता था और वो कहीं फ्रांस को, गॉल को फतेह करके, जर्मनी तक फतेह करके, मिस्र को फतेह करके वापस आता था, तो सारी जनता उसके लिए इंतज़ार कर रही होती थी, उसको चीयर कर रही होती थी, तालियां बजा रही होती थी, नारे लगा रही होती थी, और जनता को भी वो फिर बीच में से कुछ अशरफियां बांट देता था। लेकिन वो उसके साथ एक ऊपर खड़ा होता था एक बंदा, उसके पीछे, कान के पीछे, सीजर के, जो भी सीजर हुआ है जी। उस सीजर बादशाह का मतलब, हाँ, तो जूलियस उनमें से एक था। उसके कान में वो कहता जाता था हर 2 मिनट के बाद, हाँ, सीजर तुमने भी मरना है, सीजर तुमने मत भूलो कि तुम भी मॉर्टल हो, मत भूलो कि तुम भी मर जाओगे। ये अपने अंजाम को अगर निगरान याद रखें कि ये अच्छा, ये निगरान को आपने, ये बहुत दिलचस्प आपने तशबीह दी है सर। वो ये भी कह रहे हैं कोई ब्रूटस ना निकल आए तो नॉनदलेस इलेक्शन कमीशन तो जी प्लीज गो अहेड। इसमें मनी इलेक्शन कमीशन तो बहुत बड़ा मुजरिम है इस सारे मामले में। बल्कि सर मैं यही आपसे अभी अर्ज करने लगी थी एतजाज साहब, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एज वी स्पीक। बहुत बड़ी खबर है, डेवलपमेंट है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो सकते, नई हल्का बंदियां करनी है, बहुत सारे काम है। और हमें सर ये भी याद रखना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई है, तो ये कुछ उस मुलाकात में सर ट्रांसपायर हुआ है जिस वजह से ये नोटिफिकेशन अब बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है।
that there are no elections within 90 days owing to the delimitations? ये तो मुझे मालूम नहीं कि इनकी क्या बातचीत हुई है, लेकिन अगर ये तस्सुर भी गया कि उस चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद ये और उसके नतीजे में ये नया शेड्यूल ललका बंदियों का आया है, ये चीफ जस्टिस के लिए बड़ा डैमेजिंग होगा, क्योंकि ये शेड्यूल जो है ये शेड्यूल नहीं आ सकता। आप देखें 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान में सैकड़ों इंतखाबात हो चुके हैं। 32 तो उनकी रियासतें हैं, बिल्कुल, जो प्रोविंसेस हैं, उनमें गाए बगाए वो चीफ मिनिस्टर कहता रहता है कि मैं असेंबली डिसॉल्व करता हूँ, डिसॉल्व होती रहती है। गाए बगाए 4-5 रियासतों की हर वक्त ही इलेक्शन चल रही होती है। सर आखिरी सवाल है, $1 मिलियन सवाल है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी अब कहते हैं चंद हफ्ते की दूरी पर है, कानूनी तौर पर अभी भी उनके लिए मुश्किलात जूं की तूं हैं, तो इसका कोई हल निकलेगा या आप अभी भी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक अभी भी स्लोगन ही रहेगा नवाज शरीफ साहब की वापसी? देखिए, नवाज शरीफ साहब को अगर तो कानून के तहत और आइन के तहत उनके साथ सलूक होना है तो फिर ये ना भूलें कि वो एक 7 साल सज़ा याफ्ता मफरूर मुजरिम है। मफरूर मुजरिम है। अगर कोई मफरूर हो जाए मुजरिम तो वो अपने हकूक दिफा के भी खो बैठता है। ये हमारा कानून है। जी। और हाँ, और वो जेल जाएंगे और उधर से नहीं निकल सकते, ना उनकी ज़मानत का बलस वक्त हो सकती है। अगर वो मुल्ज़िम होते, अभी इल्ज़ाम साबित ना हुआ, जुर्म साबित ना हुआ होता, तो फिर भी उनके लिए बड़ी दुश्वारी होती, मफरूरी। लेकिन अगर आप एक दफ़ा आपको सज़ाए कैद की सज़ा हो जाए और आप जाके लंदन में बैठ के और वहाँ से सारी सियासत भी चला रहे हों, यानी आप ये अगर तो आप 4 साल मफरूर रहे और 4 साल आप बता सकें कि जी मुझे तो अफ़गानियों ने, तालिबान ने अगवा कर लिया था और कभी वो मुझे ले जाते थे शुमाल में, कभी गरूब में, जनूब में, कहीं मशरिक में, अफ़गानिस्तान में छुपा के फिरते थे, हाथ बांध के लिए फिरते थे, मैं आ नहीं सका हूँ। जिस तरह यानी गोया ये कि ऐसा कोई रीज़न दिया जाए, ऐसी कोई वजह दी जाए तो फिर कोई इसकी आप समझते हैं लॉजिक बनती है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर वो वापस आएंगे तो सर उनको जेल होगी? जी बिल्कुल जेल जाना पड़ेगा, बिल्कुल जेल जाना पड़ेगा। उनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं हो सकता जो दूसरों के साथ ना हो। उनको पेश होना पड़ेगा अदालत में, अदालत को सबमिट करना पड़ेगा और फिर अदालत में के तहदीद पे है कि वो उनके हकूक बहाल करती है कि नहीं।